हाय ट्वेल्व, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 2 शुरू होने वाला है। चैप्टर 2 का नाम क्या है? तो चैप्टर 2 का नाम है गॉस प्रमेय। चैप्टर 2 का नाम क्या है? गॉस प्रमेय। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग देखे थे, वहाँ हम लोग दो चीज़ निकालते थे, एक विभव और एक क्षेत्र निकालते थे। विभव हम लोग सीधे सीधे निकाल लेते थे। विभव निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। जब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र निकालते थे तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती थी। क्यों? क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग को दिशा सोचना होता है और विभव में दिशा नहीं सोचना होता है। वहाँ पर हम लोग अगर कहीं क्षेत्र निकालते थे, मान लीजिए ये कोई माइनस चार्ज है और ये कोई प्लस चार्ज है, तो इस पर अगर इसके मिलाने वाली रेखा से अगर हम कहें कि विद्युतीय क्षेत्र खींचिए, तो बताइए प्लस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस से दूर हो जाएगा, और माइनस के कारण क्या हो जाएगा? माइनस की ओर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से इसे मिला देंगे और इसको यहाँ से हम इसे मिला देंगे। दोनों के बीच से जो जाता है वही क्या होता है? रिजल्टेंट क्षेत्र हो जाता है। विद्युतीय क्षेत्र हम लोग ऐसे निकालते थे। विद्युतीय क्षेत्र को हम क्या सूचित करते हैं? इससे। अब हम गॉस प्रमेय में वही विद्युतीय क्षेत्र को कैसे हम आसानी से निकाल पाएंगे, उस टर्म को जो लाए। गॉस एक नाम है, गॉस कुछ थ्योरी नहीं है, गॉस कुछ अति नहीं है। गॉस किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम राम श्याम होता है ना, वैसे ही यहाँ पर गॉस जो है एक व्यक्ति का नाम है। गॉस ने एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया? कि जिस विद्युतीय क्षेत्र को आप चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसे निकाले। अब देखिए ना, फिर प्लस के कारण प्लस से दूर सोचना पड़ता है, माइनस के कारण माइनस की ओर सोचना पड़ता है। उसके बाद इसको इधर से इधर मिला के फिर जाकर रिजल्टेंट क्षेत्र निकालना पड़ता है। इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन गॉस ने कहा क्या? गॉस साहब ने कहा, अगर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, गॉस साहब ने एक विद्युतीय बल रेखा दिया। गॉस साहब ने कहा अगर आपके पास माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो दोनों को मतलब यहाँ से यहाँ दोनों को मिला दीजिए। अगर आपको इस बिंदु पर चाहिए कि हमको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, तो क्या करेंगे आप? इस बिंदु पर यहाँ केवल एक स्पर्श रेखा खींच देना है। यही हो गया आपका विद्युतीय क्षेत्र, निकल गया। देखिए कितना आसान था। पहला चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग निकालते विद्युतीय क्षेत्र, तो कितना भारी से हम लोग अभी दिशा निकाले थी किए। लेकिन दूसरा चैप्टर में ये कौन सा है? चैप्टर 2 है। ये हमारा क्या है? चैप्टर 2। ये हमारा चैप्टर 2 है। क्या? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में हम लोग जब क्षेत्र निकालते हैं तो कितना आसान से निकल गया। अभी हम तुरंत निकाले थे, विद्युतीय क्षेत्र में निकाले थे, तो क्या था? इधर प्लस, इधर माइनस लिए थे, इधर प्लस लिए। प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर। और उसके बाद यहाँ से दोनों के बीच से इसको मिलाते थे, तब यहाँ पर क्या था? क्षेत्र। कितना सोचना पड़ता था। दो प्लस के कारण प्लस से दिशा सोचना पड़ता है, फिर जाके इसको मिलाना पड़ता है, तब जाके यहाँ क्षेत्र निकलता है। लेकिन गॉस साहब ने क्या कहा? अगर आपको माइनस और दो गो आवेश के बीच में अगर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, तो उसका क्या नियम है? अगर प्लस माइनस ले लीजिए और जिस बिंदु पर आपको कहता है विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए, वहाँ बस एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तीर खींच दीजिए, वही क्या हो जाता है? विद्युतीय क्षेत्र निकल जाता है। अब इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए एक टर्म आता है विद्युतीय बल रेखा। क्या टर्म आता है? विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा।
विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा, एक टर्म आता है विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा। अब कहता है विद्युतीय बल रेखा जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से किधर की ओर जाता है, माइनस की ओर। इसीलिए यहाँ पर देखिए प्लस जो चार्ज था इधर से गया, इसका मतलब क्या, ये तीर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तीर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब मान लीजिए धनुष है, धनुष को पकड़िए और यहाँ तीर रखिए, तीर ऐसे रखिएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। इस बिंदु पर कर रहा है निकालने के लिए विद्युतीय क्षेत्र। यहाँ पर जैसे आप तीर में, धनुष में तीर रखते हैं और चलाते हैं, इस बिंदु पर तीर रखिए और ऐसे खींचिए चलाइए, ऐसे खींचिए चलाइए। कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, विद्युतीय क्षेत्र हमारा किधर, उधर है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। इधर आपका प्लस चार्ज है और वो माइनस की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सॉल्व करके बताइए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सॉल्व करके बताइए। अगर कोई प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, ओके, इस बिंदु पर बताना है क्षेत्र कैसा होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। अभी हमने समझाया विद्युतीय बल रेखा कैसे निकालना। प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए प्लस कहाँ है, यहाँ है। विद्युतीय बल रेखा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। अभी टॉपिक क्या देख रहे हैं हम लोग, विद्युतीय बल रेखा, बल या क्षेत्र रेखा, विद्युतीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा। अभी क्या बोले, विद्युतीय बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो देखिए प्लस से माइनस की ओर जाता है, इस बिंदु पर निकालना है क्षेत्र। कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर। जब आपको दिख रहा है ना कैमरा में, इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अभी क्या सिखाया, ये धनुष है भाई, धनुष पे रखिए तीर को, तीर को धनुष पे रख दिए हैं। अब खींचिए, तीर को खींच लिए और आगे चला गया। यहाँ तीर रखिए, इस बिंदु पर निकालने बोल रहा है, तीर रखिए, तीर रख दिए, तीर खींचिए और छोड़ दीजिए। देखिए तीर रखे, तीर खींचिए, छोड़ दीजिए। कहाँ गया, इधर गया। कहाँ गया, इधर गया। यहाँ इधर गया, कहाँ गया, तीर किधर गया, इधर गया। तो इसका विद्युतीय क्षेत्र किधर हो गया, इधर हो गया। मिलाइए किससे मिलता है, देखिए ऑप्शन ए से मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार से बनाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैट में लिखें, हम उसका समाधान करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है। हम लोग पूरा विधिवत तरीके से पूरा क्लास 12th पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर जिसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अभी हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक देखेंगे। उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अभी हम लोग प्यारा सा एक क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग प्यारा सा एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, विद्युतीय बल या क्षेत्र रेखा, विद्युतीय बल या क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। विद्युतीय बल या क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषता तथा इसकी विशेषताओं
को लिखें। क्वेश्चन क्या हमारा, विद्युतीय बल रेखा क्या है, तो विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मुबारक हो, आपको 5 अंक मिलेंगे। आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युतीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? बल कहिए या क्षेत्र कहिए, दोनों सेम होता है। विद्युतीय बल रेखा या क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देख लेते हैं कैमरा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, सही से आ रहा है, सही से आ रहा है। चलिए, सबसे पहले आप लोग नीचे लिखिए, विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं। आंसर लिखिए ऐसे करके, आंसर लिखिए। हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक ना। उम्मीद है क्वेश्चन लिख लिए होंगे। हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आंसर लिखिए। आंसर में लिखिए विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं। विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं और आंसर देके लिखिए नीचे। विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं, आंसर देके नीचे लिखिए। विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं, आंसर देके लिखिए नीचे। सबसे पहले हम लोग 5 बार इसके जवाब को, इसके आंसर को सुनेंगे और छठा बार आप लोगों को खुद याद हो जाएगा और 7वां बार हम बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए इस प्रकार से। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन सबने उतार लिया होगा। विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। तो आंसर लिखेंगे हम लोग ऐसे करके, बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है। आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखिए सबसे पहले विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद नीचे आंसर डालिए। हम लोग देखेंगे पहले विद्युतीय बल रेखा। क्वेश्चन सब लोग ऐसे करके लिख लिया सब लोग। सबसे पहले हम लोग 5 बार इसको हम बोलेंगे खुद से और छठा बार आपको खुद से बोलना है अपने आप से, वहाँ बैठ के आपको खुद से बोलना है। 7वां बार हम लिखेंगे। सुनिए, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। एक बार हुआ, 4 बार और बोलेंगे। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। 3 बार और बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। भाई बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। एक बार वीडियो देख लो तो दिल खुश हो जाएगा। कंटेंट में किसी से कम नहीं होगा, कंटेंट सबसे दमदार होगा। 3 बार और बोलते हैं। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। 2 बार और बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। टीचर्स की बातों को आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको चीज़ जल्दी याद होगा, ठीक है ना। इसीलिए क्लास में ध्यान देने का प्रयास करें। 2 बार और बोलते हैं हम लोग। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं।
लास्ट बार, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अब छठा बार अपने से आप गुनगुनाइए, वहाँ बोलिए अपने से, और सातवां बार हम बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग गुनगुना लिए होंगे। गुनगुनाए हो ना? चलिए ठीक है। कहता है, इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं, लिखिए साथ साथ। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी, दिख रहा है ना भाई? हाँ चलो ठीक है। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। हमने आंसर लिख दिया है, आप सब लोग अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। परिभाषा क्या लिखा हमने? सबसे पहले ऊपर में लिखना है विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग परिभाषा समझ चुके होंगे, परिभाषा आप लोग को याद हो चुका होगा और परिभाषा आप लोग लिख चुके होंगे। इसमें ये हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। याद कीजिए क्वेश्चन क्या लिखे हम लोग, विद्युतीय बल रेखा किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता को। अब नीचे लिखिएगा विद्युतीय बल रेखा की विशेषता। नीचे लिखिए विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? आंसर देकर लिखना है विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे करके डाल दीजिए। विद्युतीय बल रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। जल्दी से लिख लीजिए, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सही से आ रहा है कैमरा में कि नहीं। सब लोग देख लिए अच्छे से? हाँ, सबसे पहले हम बार बार चीज़ों को पहले समझाने का काम करते हैं, उसके बाद लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले हम 5 बार सुनेंगे कि भाई इसका विशेषता क्या है। सबसे पहला विशेषता इसका होता है विद्युतीय बल रेखा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर गति करता है। क्या लिखेंगे? सबसे पहला क्या होता है? विद्युतीय बल रेखा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। धन ध्रुव का मतलब प्लस चार्ज, ऋण ध्रुव का मतलब माइनस चार्ज।
तो पहला क्या है विशेषता, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। अब इसका हम दूसरा विशेषता देखेंगे। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। दूसरा नंबर क्या है, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। तीसरा हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा इसका विशेषता क्या है, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा नंबर इसका हम विशेषता देखेंगे। चौथा नंबर विशेषता क्या है, चौथा नंबर विशेषता क्या है इसका, विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। इसके 4 विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं। फिर से 5 बार बोल रहे हैं, फिर से 5 बार बोलेंगे, छठा बार आपको रिपीट करना है, 7वां बार हम लिखेंगे। राइट, आर यू रेडी? हाँ रेडी होंगे सर, है कि नहीं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला विशेषता हमने क्या बोला, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। दूसरा, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा क्या है, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। एक बार हुआ, 4 बार और बोलेंगे, 5वां बार, छठा बार आपको खुद बोलना होगा, है कि नहीं? विद्युतीय, फिर से बोल रहे हैं, विद्युतीय पहला क्या विशेषता है, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। दूसरा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। तीसरा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तीसरा बार बोल रहे हैं, सुनिए, 2 बार हम बोल चुके हैं, 3 बार और बोलेंगे। तो पहला विशेषता क्या है इसका, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। दूसरा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। तीसरा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। 2 बार और बोलेंगे। पहला विशेषता क्या है भाई, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। दूसरा विशेषता क्या है, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। तीसरा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा, विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं, 5वां बार बोल रहे हैं, उसके बाद छठा बार आपको बोलना है। बोलिएगा ना? हाँ ज़रूर बोलेंगे, सब लोग तेज विद्यार्थी हैं। सुनिए, पहला विशेषता इसका है, विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। धन ध्रुव किसको कहते हैं, प्लस चार्ज को। ऋण ध्रुव किसको कहते हैं, माइनस चार्ज को। राइट। इसका दूसरा विशेषता है, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। इसका तीसरा विशेषता क्या है, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चौथा विशेषता क्या है, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है।
विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ आया होगा। तो हम 5 बार बोल चुके हैं विद्युतीय बल रेखा का विशेषता। 6ठा बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलें, इसीलिए बोलिए। और 7वां बार हम यहाँ बोर्ड पर लिखेंगे। राइट, आर यू रेडी? उम्मीद है आप लोग चारों विशेषता बोल लिए होंगे, आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ना तो लिख लीजिए कॉपी पर। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से। कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना? ऐसा आपको ब्रांड टीचर से भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका विशेषता देख रहे हैं। पहला विशेषता लिखिए, आंसर दे के लिखिए। आंसर ऐसे दीजिए, आंसर। हम लोग देख रहे हैं विद्युतीय बल रेखा की विशेषता। क्या देख रहे हैं? लिखिए, विद्युतीय बल रेखा, बल या क्षेत्र रेखा, बल या क्षेत्र रेखा की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भी बच्चे बाज़ार में पढ़ते हैं या इधर उधर पढ़ते हैं, देख के बताइएगा आप जहाँ पढ़ रहे हैं उससे मेरा कंटेंट ज़बरदस्त है कि नहीं। आप पहले क्लास करके देखिए, उसके बाद बताइएगा कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो सही जगह है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वो सही जगह है। सबसे पहले इसका पहला विशेषता क्या है? सबसे पहले इसका पहला विशेषता क्या है? आप लोगों को सबको याद है, बताइए क्या है? विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है कि नहीं? विद्युतीय बल या क्षेत्र रेखा की दिशा धन आवेश से, कहाँ से? धन आवेश से, आवेश कर देना है क्योंकि आवेश ही ना, प्लस माइनस को। धन आवेश से धन आवेश को प्लस कहते हैं और ऋण आवेश को माइनस कहते हैं। धन आवेश से ऋण आवेश की विद्युतीय बल रेखा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। दूसरा विशेषता बताइएगा। इसमें फोटो बना लीजिए थोड़ा सा नीचे, है ना? देखिए, धन आवेश हो गया और ये ऋण आवेश हो गया। अब यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये देखिए प्लस चार्ज को क्या कहते हैं? धन आवेश। क्या कहते हैं? धन आवेश। ये देखिए माइनस चार्ज को कहते हैं ऋण आवेश। क्या कहते हैं? ऋण आवेश। तो प्लस से चला, विद्युतीय बल रेखा किधर से चलता है? प्लस से जाता है, माइनस में जाता है। प्लस से चला, माइनस में गया, प्लस से चला, माइनस में गया, प्लस से चला, माइनस में गया। आर यू अंडरस्टैंड? यस, अंडरस्टैंड। इसका दूसरा विशेषता क्या था? आप लोगों को याद होगा। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है कि नहीं? विद्युतीय लिख लेते हैं हम लोग दूसरा। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। इसमें भी आप लोग फोटो बना लीजिए। सबसे पहले कोई भी प्लस चार्ज है, कोई भी माइनस चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इस पर
कोई भी स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच लीजिए, यही जो स्पर्श रेखा है क्या कहता है, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। इसको आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक मिला भी सकते हैं। ओके, अब सुनिए, इसका दूसरा परिभाषा हो गया, फ़ोटो बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। फ़ोटो बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब हम लोग तीसरा विशेषता और चौथा विशेषता इसका देख लेते हैं। यहाँ दिखेगा नहीं बोर्ड पर, इसीलिए मिटा देते हैं कि नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसका तीसरा विशेषता हम लोग देखेंगे। मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिट गया। अब हम लोग इसका तीसरा विशेषता देखेंगे। जल्दी से बताइए तीसरा विशेषता क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, पता है ना, पता है ना। इसका तीसरा विशेषता क्या होता है, इसका तीसरा विशेषता क्या होता है, इसका तीसरा विशेषता क्या, ज़्यादा ऊपर हो गया ना, यहाँ से ठीक है, चलिए ठीक है। इसका तीसरा विशेषता क्या होता है, आप सब लोगों को पता है क्या होता है भाई, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा विशेषता यही है। चलिए लिखिए, अपने से लिखिए, अपने से लिखिए, विद्युतीय, विद्युतीय, इधर से लिखते राइटिंग साफ रहेगा ना, ऐसे तो कैमरा ही पकड़ने नहीं बनता। विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा विशेषता हमारा ये है। इसमें फ़ोटो बना लीजिए, ये है प्लस चार्ज और यह है माइनस चार्ज। अब ये इधर से गया और इधर से गया, ये अगर ऐसे फ़ोटो है तो ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका राइट फ़ोटो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए नहीं न काट रही है, नहीं न काट रही है, ये सही होगा और ये गलत होगा। अब हम लोग चौथा इसका विशेषता देखते हैं। इसका चौथा विशेषता क्या है, कैमरा हिल गया क्या, नहीं सब ठीक है। अब हम लोग इसका चौथा विशेषता, बोलिए चौथा विशेषता क्या है, आप लोगों को पता है ना। चौथा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। लिखिए चौथा विशेषता, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, नहीं करता है। विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। इसमें फ़ोटो बना लीजिए। अगर ऐसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इधर कभी भी विद्युतीय बल रेखा ऐसे जाकर नहीं मिलेगा। कभी भी विद्युतीय बल रेखा यहाँ तक ऐसे जा रहा है, सही है, यहाँ तक ऐसे जा रहा है, सही है, लेकिन ये जो यहाँ पर मिल रहा है ये गलत है, ये नहीं मिलेगा। कैसे बनेगा फ़ोटो, कैसे बनेगा फ़ोटो, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। ये देखिए, ये दोनों जो है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये जो यहाँ जा रहा है, ये वाला चिन्ह देखिए, यहाँ मिल गया दोनों, यहाँ देखिए मिल गया, इसमें नहीं मिला। ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो ये फ़ोटो सही है, ये फ़ोटो गलत है। इसीलिए विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। इसका चौथा विशेषता है कि नहीं। ये टॉपिक समझ आया आप लोग को, ये टॉपिक समझ आया। अगर समझ आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैट सेशन में चैट करें कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हम जहां अभी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं उससे आप अच्छे पढ़ाएं हैं, प्लीज़ लिखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक नहीं किए हो लाइक करना। टाइम निकाल के बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, है कि नहीं। तो
आज का वीडियो हम लोग यहीं ड्रॉप करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैट सेशन में चैट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।